हेलो। चलिए दोस्तों, एक अलग रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग है, टॉपिक आपको बता देती हूँ कि पर्दे के पीछे तानाशाही। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पर्दे के पीछे कौन तानाशाही कर रहा है, कौन तानाशाह है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन तानाशाह है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। पर्दे के पीछे तानाशाही। चलिए देखते हैं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं आप तो ज़रूर करें। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी, एक रिक्वेस्ट है छोटे सा, कि पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर सुने ज़रूर। आप अलग अलग टॉपिक पर हर तरह के टॉपिक हैं मेरे पास, और उन पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। जो लोगों की रियल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है उस पर गाइडेंस भी है, तो ज़रूर देखिए, अच्छा लगता है। तो सारे टॉपिक्स पर देखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है, वहाँ बेल बनी हुई होगी, तो क्या करना है आपको, उसको प्रेस करना है, जिससे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जो भी वीडियो आएगा आपके सामने आता रहेगा, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पर्दे के पीछे क्या तानाशाही चल रही है गाइस। चलिए, पर्दे के पीछे तानाशाही। पर्दे के पीछे तानाशाही। पर्दे के पीछे तानाशाही। एंजल ऑफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये निकल रहा। ओहो, द टेम्पल पाथ। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं लेती जाऊंगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिंग। और चलिए, यहाँ पर गाइज आपकी लाइफ में हाल फिलहाल की जो एनर्जी है वो इस तरह से आ रही है। ये एनर्जी पूरी तरीके से आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। ये रीडिंग लवर्स के लिए है और आपकी रिलेशन के लिए, ठीक है। रिलेशन पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रिश्ता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ठहरा हुआ सा समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है अभी, लेकिन एनर्जी आपकी जो है वो सही चल रही है, वो अच्छी चल रही है। लेकिन जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो अभी चल रही है, मतलब बनी हुई, मतलब पहले समय से आज भी आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी सामने हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, ये अपने आप को इंसान जब कहीं ना कहीं फंसा हुआ समझता है, फ्री नहीं कर पाता है, लेकिन करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बातें बताती हैं कि यस, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, और चोरी हुई है, कुछ छुपाया गया है, कुछ आपसे जुड़ी हुई चीज़ें बातों को चुराया गया है, जो कि बहुत सोच समझ कर किया गया है और करवाया गया है। इसमें कोई एक बंदा या बंदी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके रिलेशन में हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, अपने आप को आप खुला हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा
मतलब होता है ना, इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन इन बंधनों से आप अपने आप को बाहर ले जाना चाह रहे हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आती हैं कि 2 से 3 लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया है, ठीक है। एक का तो कंफर्म है, जिसमें हो सकती है कि मैंने बोला है कि रिश्तों में, बार बार मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, पर्सनल रीडिंग में बहुत एक्यूरेट निकलता है, लेकिन ये रीडिंग बहुत से लोग देख रहे होते हैं, तो सबके लिए मुझे बताना पड़ता है कि पहला, आपकी कुछ लोगों की लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी लेडी का हाथ है, ठीक है। आपके रिश्तों को बिगाड़ने में कुछ लोगों की लाइफ में एक बंदा है, एक बंदा है जो बड़ी उम्र का है, कम उम्र का नहीं, जो मिड एज, वो जो होती है ना, मिडिल एज में होते हैं, जो बीच में, ठीक है, वो है 35 के बाद के ही हैं। और एक इस ये 2 लोग तो कंफर्म हैं ही, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मिलकर किया गया मतलब ये 2 भी हो सकते हैं, मतलब बंदा और बंदी 2 लोगों ने मिलकर किया, मतलब मेल और फीमेल, ये एनर्जी है, इस तरह की एनर्जी है। तो आप अपने से, जैसे आपको रेजोनेट करता है, देखिएगा, जो आपकी लाइफ में चला है, जो हुआ है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को कितना भी इन्होंने कोशिश की बिगाड़ने की, ख़राब करने की, लेकिन ऊपर वाला का इच्छा कुछ और ही है। आपकी ज़िंदगी में कुछ और बदलाव लाने हैं, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, कुछ और चेंजेस देने हैं। ऊपर वाले ने सोच के रखा है कि आपकी जो अच्छे कर्मा हैं, आपकी जो एक ज़िंदगी के जीने का एक अलग तरीके से चलने का जो तरीका है ना, सोचने का, समझने का, लोगों के साथ बिहेव करने का, उससे ऊपर वाला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश है। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे। आपने बचपन से लेकर आज तक जो अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छी सोच रखी है लोगों को, कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा किया है, जिसकी वजह से आपका क्या है, एनर्जी, ऑरा और जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन लेकिन इसलिए बोल रही हूँ कि हम इंसान हैं, रास्ते में हमारे साथ बहुत सारा, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छे रिश्ते भी मिलते हैं, बुरे रिश्ते भी मिलते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दूर से रहकर बहुत ज़्यादा हमारे नज़दीक हो जाते हैं, और कुछ हमारे नज़दीक रहकर बहुत दूर चले जाते हैं। तो बस यही चीज़ है। तो ऊपर वाले को सिखाने का, टीच करने का उनके पास एक ही तरीका होता है, वो चाहे आपकी ज़िंदगी जैसा बदल दे। लोग बोलते ना, नहीं मैंने अपने कर्मों से बदला है, नहीं मतलब हमने मेहनत की है इसलिए आज मेरी ज़िंदगी, बहुत कुछ लोग बहुत ज़्यादा घमंड में बोलते हैं, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाला आपको अगर देता है ना बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा देता है, या बहुत अच्छा करता है या बहुत बुरा करता है, तो वो जानता है कि आपकी किस तरीके की सोच है, आप किस तरह के। ऊपर से इंसान अंदर से कुछ और होता है, ऊपर से कुछ होता है, ये हर किसी के साथ होता है, 2 जिंदगियों में रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने हैं वो अंदर से भी वैसे ही है। तो आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप जैसे हैं तो है, ठीक है। आपके अंदर किसी भी तरह का बनावटी एक वो जो होता है वो नहीं है। आपका जो असल रूप है वो, उसमें ही आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, बहुत गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, सुंदर, आपका पोस्चर बहुत सुंदर है, बॉडी फिगर हो सकता है कि जो भी बंदा या बंदी इस रीडिंग को देख रहा है, आप या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई एक है जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है उनके अंदर। मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ लड़कियों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है मरमेड शेप, जैसे फिगर होता, आवर ग्लास शेप होता ना बॉडी का, उस तरह की आपकी फिगर है, ठीक है। अगर बंदा है ये, तो आपका शेप जो एक परफेक्ट मैन में होता है ना, जो एक बहुत ही सेक्सी बॉडी अट्रैक्ट करने वाली, वो इस तरह की आपके पास है। अट्रैक्शन फेस, चेहरे से तो सुंदर है ही, और बहुत से लोगों का है कि
बॉडी का अट्रैक्शन है। कुछ लोगों के चेहरे में बहुत ज़्यादा इतना सुंदर है, कुछ लोगों का बॉडी में इतना अट्रैक्शन है कि अपने आप ही लोग, आप अगर 10 लोग एक तरफ खड़े तो आपकी ओर नज़र जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को बता रही थी कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोच है, आपके जो कर्मा है, आपका जो रास्ता है, जो आप जिस रास्ते में चल रहे हैं, आपने जो पकड़ा है, वो सिर्फ यही है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होना है। ठीक, अब बदलाव कैसे होंगे? रिश्तों के माध्यम से होते हैं या हमारे कर्म के हिसाब से होते हैं? तो कर्म हमारे कैसे बदलते हैं? रिश्तों से ही बदलते हैं। सामने की परिस्थितियां जो होती हैं, जैसा चलता है, जो होता है, वैसा हम रिएक्ट करते जाते हैं, फिर हमारी लाइफ में वो रिश्ते आते हैं। तो ये रिश्ता आपके पास ऐसे ही आए। इसी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ दो लोग मिले, आपके दिल मन आत्मा मिली, एक दूसरे से कनेक्ट हुए, कनेक्टिविटी इंटीमेसी में बदली और इतना ज़्यादा वो हुआ कि आपको लगने लगा कि ज़िंदगी यस। कुछ लोगों से मिलने पर होता है कि हाय हेलो किया और निकल दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन फिजिकली और एक फेस का ही नहीं होता है। एक अट्रैक्शन आपका कैसा है? सोल टू सोल, सोल का है। ठीक है, किसी के दुखी होने से आपका पार्टनर भी दुख हो, आपके दुख होने से उनको दुख होता है, आपके खुशी होने से उनको खुशी होती है, आपके साथ लाइफ में हमेशा अच्छा हो वो भी यही चाहते हैं, आपके पास लाइफ की हर चीज़ें हो वो भी ये चाहते हैं, आपका नेम फेम हो वो ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं, दोनों एक साथ हंसी खुशी पूर्वक रहें। इस तरीके की एनर्जी के साथ जब आप चले ना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, चाहे वो सपोर्ट किसी भी तरह को, यहाँ पर हर तरह से सपोर्ट दिख रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक अलग तरह का रिश्ता है जिस रिश्ते में आप दोनों बंधे हो, और इस रिश्ते को ऊपर वाले ने सपोर्ट दिया हुआ है, अपना आशीर्वाद दिया हुआ है कि यस आपका रिश्ता ये चलेगा। लेकिन रिश्ता चलते चलते, मैंने बोला ना कि एक्शन रिएक्शन के लिए ऊपर वाला कुछ ना कुछ लाता है रास्ते में, कि देखते हैं आप कितना संभाल कर चलते हैं, आप क्या क्या सीखते हैं, आपको सिखाने के लिए। अगर आपने कभी लाइफ में अपनी ओर किसी रिलेशन की ओर ध्यान नहीं दिया तो ये एक झटका ये भी रहता है कि अब आपको सीखना पड़ेगा। बीच में कोई आया, रिश्तों को खराब किया, आपके अंदर अनबन हुई, आप दूर हुए, अलग हुए, एक दूसरे के खिलाफ हुए, लेकिन खिलाफ होते हुए भी एक दूसरे के नज़दीक आज भी जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता है आप दोनों दिन रात उठते बैठते सोते जागते यही चलता रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। नो कांटेक्ट हो, बात ना हो, मिले नहीं किसी भी तरीके से, कि कोई भी मैसेज ना हो, लेकिन दिल में यही चल रहा है, सर्चिंग चल रही है, जानने की कोशिश चल रही है अभी क्या हो रहा है उनके साथ। तो जब ये दो लोगों के बीच में सेम टाइम में ऐसा होने लगता है ना, तो टेलीपैथी होती है ना, वो कनेक्टिविटी आपकी कर देती है। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो है ना, आपने ऊपर से ही सीख कर आए हैं। आपके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बात बताऊंगी, डिटेल रीडिंग हो जाएगी कि ऊपर से आपको कुछ मिला ही हुआ है, ऊपर वाले ने आपको कुछ खास चीज़ें खास बातें दी हैं। बहुत से लोगों को मैं बता सकती हूँ कि इतना पावर, इतनी ऑरा, इतनी शक्तियाँ हैं, ऐसी अनजानी शक्तियाँ आपके अंदर है जो आप खोजेंगे तो आपको शायद, अगर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हो सकता है बहुत लोगों के अंदर किसी बात को समझने का पावर है, कोई नहीं बोलेगा नहीं बताएगा, लेकिन आपके सामने कोई एक्शन रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको समझ जाएंगे कि यस ये बात है। अगर आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा तो आप किसी के फेस को देखकर आप उसके हाल को समझ सकते हैं। आप घर बैठे किसी अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि वो रो रहा है, तो शायद वो रो ही रहा होता है, ये चीज़ आपको समझ में आने लगी है। वो कहीं बाहर गया है, आपसे जुड़ा बंदा या बंदी, आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका फ्रेंड बाहर गया है, तो सच में वो बाहर होता है। आप टेलीपैथी करने में काफ़ी, एक कनेक्ट करने में काफ़ी माहिर हैं, किसी के मन की दिल की बात को समझने में माहिर, ये चीज़ें आपके अंदर है। अगर इस पर वर्क करेंगे तो ये चीज़ें और सामने से उठ कर आ जाएंगी और आपको अपने आप, कहते हैं ना, खुली आंखों से देखना, ये चीज़ें हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ एहसास कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, पावर तो दी है, स्ट्रेंथ तो दी है, सोचने समझने की शक्ति भी, लेकिन ये पवित्रता के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर अपनी चीज़ों को बनाना आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर बिगड़ गया है तो उसको बनाना भी जानते हैं। अभी की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इन चीज़ों से एक समय था जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद करते थे, बहुत आप किसी के उसमें ज़्यादा कहते हैं ना,
नियंत्रण में रहना पसंद नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन आपकी लाइफ, आप ऐसी फैमिली से हैं जिसके पास सब कुछ है। कहते हैं ना कि सारी चीज़ें होना, चाहे वो लग्जूरियस लाइफ से रिलेटेड हो और एक सामान्य लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा आपके पास सब कुछ ऊपर वाले का दिया, ठीक है। अट्रैक्शन भी बहुत है, आप लोगों को अपनी बातों से, अपने स्टाइल से अट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई आपके रिश्ते में, रिलेशन में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत वो हो गई, इंतज़ार बन गया, एक लंबा इंतज़ार, एक लंबी चीज़ों को सुधरने का इंतज़ार, एक बहुत लंबा इंतज़ार किसी से मिलने का, किसी को पाने का, किसी को कुछ बताने का जो बोल नहीं पाए, बोलना है, बताना है, कहना है, ठीक है। अपनी जगह से हट जाना, उस पार्टनर से दूर रहना, ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जी आपकी चल रही थी। यहाँ पर जिन्होंने किया या जिनकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, उन्होंने आपकी ज़िंदगी को एक दायरे में बंद कर दिया। आपके ऊपर कुछ इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ मैजिक भी किया गया है। मतलब निगेटिविटी आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक भेजी गई है कि ये रिश्ता टूट जाए, आप अलग हो जाएं, हट जाएं, नहीं इस तरीके से कि आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाए, ना ही सोच पाए, ना उस रिश्ते तक पहुंच पाए। यहाँ पर क्लियर इस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है कि आप दोनों को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने भरपूर सेलिब्रेशन भी किया जब रिश्ता टूटा, जब आपकी लाइफ बिगड़ी तो उनकी ज़िंदगी खिल गई, खुशियों से भर गई, बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश। जैसे होता है ना, ये सारी चीज़ है, पर्दे के पीछे तानाशाही चलती रही। इन्होंने अपनी आपकी लाइफ को पर्दे के पीछे रहकर चलाते रहे, एक के बाद एक षड्यंत्र, एक के बाद एक नया गेम, एक के बाद एक नई रणनीति, एक के बाद एक नई चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी पर कॉन्स्पिरेसी। वो चीज़ें जो थी ना, आप समझ नहीं पाए। आपके सामने से होता था लेकिन आपके पीछे, आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया, आपको दूसरे तरीके से एक नई पिक्चर दिखाई गई। पिक्चर के पीछे कुछ और था, सामने कुछ और था, पीछे कुछ और चल रहा था। भरपूर इन्होंने एंजॉय किया आपके रिश्तों को बिगाड़ने के लिए। पर्दे के पीछे ये गेम चलता रहा और आपको समझ में नहीं आया ना, आप इनसे जुड़े भी थे, आप इनसे जुड़े भी थे और आपको तो भी हिंट नहीं हुआ। जब इनका हिम्मत इतना ज़्यादा बढ़ गया तो ये सामने से आकर इन्होंने क्या किया, आपकी रिश्तों में चोरियां की, करवाई, चीज़ें बदली, आपकी लाइफ से काफ़ी कुछ हटाया गया, छुपाया गया, बिगाड़ा गया। और इनकी हिम्मत यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। जब इन्होंने देखा कि यस, ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है, और हमने कर लिया और इसको बहुत एंजॉय भी किया, जो गलत सलत काम किए करवाए गए आपकी लाइफ में, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपके ऊपर निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा तक भेजी गई हैं, ठीक है। बहुत हिम्मत बढ़ जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि यस, अब काफ़ी हद तक चीज़ें संभल गई हैं, इनके हिसाब से चल रही है। अब क्या हुआ, पर्दे के पीछे गेम खूब लंबे समय तक खेला, सब कुछ बिगाड़ दिया, आपकी ज़िंदगी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी बिगाड़ दी, ख़त्म कर दी, दूरियां शुरू हो गई, इंतज़ार पैदा हो गया। इनको पता चलता रहा आपसे जुड़ने पर यहाँ वहाँ से, और आपसे जुड़े रहे कि यह सब ये फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो अब ऊपर वाले ने ऊपर से एक अलग नई चीज़ इनकी ज़िंदगी में मतलब लाकर खड़ी कर दी। कहीं ना कहीं इनको अपने कर्म का एक मार खानी पड़ी, ठीक है। जो एंसेस्टर्स होते हैं गाइस, वो हमको प्रोटेक्ट बहुत करते हैं हमारे कर्मों की वजह से। हमने बोला ना कि आपको बचपन से कोई चीज़ है कि ऐसा है कि जो चीज़ आप समझ पाते हैं, जो आप कर पाते हैं, जो आप देख पाते हैं। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा ऐसे कि स्मेल करने की, सूंघने की शक्ति आप में से बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा होगी। आप ऐसी चीज़ें आप देख लेते हो जो देख नहीं पा रहा है कोई, ठीक है। आपकी नज़रों से कोई चीज़ें बच नहीं सकती। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इस पर वर्क करना पड़ता है, इन पर सोचना पड़ता है, तब ये चीज़ आपको पता चलता कि मेरे अंदर ये चीज़ भी है। ओके, तो ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया, ठीक है। आपने वर्क किया अपने ऊपर, अपने अवेकनिंग के दौरान। ये भी हो सकता है कि आपने ऊपर वाले से जुड़कर
कुछ ऐसी प्रार्थनाएं, कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं अपने जीवन में सुधार करने के लिए जो आपको प्रोटेक्ट कर गई। और ऊपर से यूनिवर्स तो प्रोटेक्ट कर ही रहा था, एंजल्स तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन आपके एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट करने लग गए। ठीक है, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है ना, तो वो जो अच्छी आत्माएं रहती हैं उनके कर्म के हिसाब से चीज़ें अपने आप फॉर्मेट होने लगती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। अब उनकी बैलेंसिंग, मतलब ये स्थिति हो गई कि जिसने ये किया था पर्दे के पीछे रह करके, उसके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उसकी सच्चाइयाँ सामने आने लगी, अगला परेशान होने लगा, चीज़ें उनके पास से दूर हटने लगी। जो चीज़ें कल तक उनकी नज़दीक थी, जो चीज़ें कंट्रोलिंग पावर जो होता है ना, कंट्रोलिंग पावर ख़त्म होने लगा। अब ये उसमें परेशान होने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। कुछ लोगों के लिए तो सच्चाई सामने आ गई, मतलब पार्टनर्स के बीच में तीसरे की सच्चाई थी वो सामने आ गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इनके ब्लॉकेज स्टार्ट हो गए। ऊपर वाले ने तो किए, इनके कर्मास की वजह से, इनके कर्म जो थे, जो बैड कर्मा थे, वो सामने आए और फिर उनको जो था उनको मात मिलने लगी हर जगह। एक मात मिली, दो मिली, पर्दे के पीछे जो जो किया था उन सारी चीज़ें वो खुलासा होने लगा। नहीं हुआ है गाइस तो खुलासा हो जाएगा, सारी चीज़ें रिवील होंगी, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी एक एक करके, चाहे वो कितना टाइम ले ले, लेकिन होंगी। ये चीज़ें शुरू हो गई, कुछ लोगों के सामने सामने आ गया है, जिनके सामने नहीं आया है तो गाइज 101% आप मेरी बात पर यकीन रखो, बहुत कुछ आपके सामने आएगा। ठीक है, बहुत कुछ आएगा। ढूंढो तो, सर्च तो करो, नहीं भी करोगे तो भी ऊपर वाले ने अब सोच कर बैठा है कि अब आपके सामने जीवन की सच्चाई लाएंगे, और इसलिए लाएंगे कुछ बातों को खोल कर कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। एक रिश्ता आया, उसके साथ कई रिश्ते जुड़े और उन लोगों ने आपको सिखाया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, जब उनके काम बिगड़ने लगे तो एक साथ कई चीज़ों में वो उलझ गए और परेशानियों में घिरते गए, सक्सेस उनको मिल नहीं रही। एंसेस्टर्स आपके साथ है, आपका जो टेम्पल पाथ था, भगवान ने उनसे कहीं ना कहीं आप जुड़े, अच्छाइयों से जुड़े, कर्म अच्छे कर्मा करने की कोशिश की, आपने अपनी एनर्जी को बूस्ट किया, ऊपर उठाया, उस लेवल तक ले गए। एक जगह में बैठकर हो सकता है कि आपने प्रार्थनाएं की हैं, एक जगह में बैठकर हो सकता है आपने एक एनर्जी लेवल को अपना बूस्ट की, बढ़ाने की कोशिश की, साथ में जो एक सिक्योर करने वाली, जो एक नर्चर करने वाली एनर्जी होती है ना, उसको आपने अपने अंदर इकट्ठा किया और सामने वाले को भेजा। जब एक दूसरे को आप लोग पाने के लिए, एक दूसरे के लिए काम करने लग गए, वर्क करने लग गए, प्यार भेजने लग गए, प्योर वाइब्स भेजने लग गए, तो क्या हुआ, उल्टी पिक्चर शुरू हो गई। मतलब पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होंगी। जो भी रिलेशन को लेकर आपकी लाइफ में चल रही थी ना गाइस, अब पवित्रता और अलग चीज़ और प्रोटेक्शन, बहुत सी चीज़ों का प्रोटेक्शन है, एंजल्स का प्रोटेक्शन, गॉड का प्रोटेक्शन, एंसेस्टर्स का प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें अब आपके साथ चल रही हैं एक साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल आपने ही उठाया, इसी तरह से आपको रख कर चलना है, इसलिए आपके सामने बहुत चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, आपकी जो डेस्टिनी है वो काफ़ी प्योर वाइब से भरी हुई है। आगे अगर आप जाओगे और इतनी प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को आपने चलाया ना, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि एंजल्स भी चाहते हैं कि आप देखो, सुनो, समझो और फिर आगे बढ़ो। और किसकी ओर देखना है, प्योरिटी की ओर। किसको समझना है, अपनी आत्मा को। किसको लेकर चलना है, अपने आसपास का जो बना हुआ प्यारा सा आपका ऑरा है, उसको समझना है, उसको लेकर चलना है। ठीक है, बाहर तो आपने देख लिया क्या हुआ, बाहर की दुनिया में लोग क्या करते, कैसे रिश्ते होते, क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करवाया जाता है। अब क्या करना है आपको, सही रास्ते में ही चलकर इसी तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। सन की एनर्जी भी आपके साथ चल रही है। ठीक है, तो सन कैसा होता है, इमॉर्टल होता है। जिंदगियां आती हैं, चली जाती, ख़त्म हो जाती है। एक सोल ही ऐसी होती है, और सन होता है, मून होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमेशा बनी रहती हैं। बॉडी ख़त्म हो जाती है पर चीज़ें ये चलती रहती। तो आपको भी अपनी सोल को इसी तरह से करके रखना है। ठीक है, कि किसी भी बॉडी को आने वाले नेक्स्ट बर्थ में आपकी किसी भी तरह की बॉडी को आप उसमें जाएं,
तो वहाँ पर भी पवित्रता हो, और इस जन्म का आपका किया गया कर्म आपको वहाँ पर और ज़्यादा ब्राइट कर देगा। ठीक है, आपकी लाइफ का पर्पस, ठीक है, इसी में शामिल है। ठीक है, आपकी जो इमोर्टल स्पिरिट है वो लाइफ के पर्पस को बताती है कि गाइस आप क्यों आए हैं, क्या करना है। मैं फिर बोलती हूँ कि आपको कुछ देना है, किसी के लिए कुछ करना है, इसलिए आपको बार बार गॉड बोल रहा है कि आप किसी का भला कर सकते हो, किसी के लिए सोच सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो, परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। इसलिए वो आपको इस रास्ते में ला रहा है, रिश्तों के माध्यम से ही। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, रिश्ता बनेगा, आप मिलोगे। रिश्ते को क्या रूप देना वो आपके ऊपर है, लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा था वो ख़त्म हो गया है, वो रात ख़त्म हो गई है। ठीक है, और अब ये सूर्य सन निकल आया है और ऐसे ही चमकेगा आपका रिश्ता। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।